एक तरफ है मोदी सरकार के किंग मेकर चंद्रबाबू नायडू, तो दूसरी तरफ है बी सुदर्शन रेड्डी। इस समय चंद्रबाबू नायडू पेशोपेश में पड़े हुए हैं कि आखिर उपराष्ट्रपति पद के लिए किसको वोट दिया जाए। एक तरफ है सीपी राधाकृष्णन जो कि एनडीए के उम्मीदवार है, मोदी के बड़े खासम खास, इस समय महाराष्ट्र के गवर्नर भी हैं, और दूसरी तरफ है बी सुदर्शन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश से आते हैं और चंद्रबाबू नायडू के बड़े खासम खास में से हैं। बहुत ही अच्छे वकील रह चुके हैं, न्यायविद रह चुके हैं, गुवाहाटी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रह चुके हैं, उसके अलावा गोवा के पहले लोकायुक्त थे। तो चंद्रबाबू नायडू बड़े पेशोपेश में है कि आखिर वोट किसको दिया जाए, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के सहयोग से केंद्र में मोदी की सरकार चल रही है, क्योंकि टीडीपी के 16 एमपीज हैं और इस बार जैसा कि आप जानते हो कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत तो मिला नहीं है, तो मोदी जो है इस समय समर्थन से सरकार चला रहे हैं, कई पार्टियों का समर्थन उन्हें हासिल है और उसी के बलबूते वो सरकार केंद्र में चला रहे हैं। एक तरफ है नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड के वो मुखिया भी हैं, उसके 12 एमपीज हैं। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू जैसा कि मैंने बताया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उसके अलावा उनके 16 एमपीज हैं। उसके अलावा चिराग पासवान बिहार से आते हैं, रामविलास पासवान के बेटे हैं, उनके लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया हैं, उनके 5 एमपीज हैं। एक तरफ एकनाथ शिंदे हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं और उनके 5 सांसद हैं। एक तरफ जयंत चौधरी आते हैं जो पश्चिम यूपी से आते हैं और बहुत ही कद्दावर जाट समुदाय में उनकी खास पैठ मानी जाती है, उनके 2 एमपी हैं। तो इस प्रकार से सभी पार्टियों के समर्थन से मोदी की सरकार चल रही है, लेकिन इस बार उपराष्ट्रपति पद को लेकर घमासान मचा हुआ है एनडीए में। एक तरफ है बी सुदर्शन रेड्डी तो दूसरी तरफ है सीपी राधा कृष्णन। अब यहां पर चंद्रबाबू नायडू पेशोपेश में पड़े हैं कि मोदी को दिया जाए वोट कि बी सुदर्शन रेड्डी की तरफ देखा जाए। अब मोदी जो है मोदी की पार्टी से एनडीए की तरफ से नामित हुए हैं सीपी राधाकृष्णन, और सीपी राधाकृष्णन ये वही है जो तमिलनाडु के कोयम्बटूर से आते हैं। कोयम्बटूर में इनका एक छत्र साम्राज्य है और वर्तमान में ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के लिए यहां मुश्किल ये फंस रही है, पेच ये फंस रहा है कि अगर वो सीपी राधाकृष्णन को वोट देते हैं मोदी के कहने पे, तो बी सुदर्शन रेड्डी की नाराजगी को ये दूर नहीं कर पाएंगे। बी सुदर्शन रेड्डी जो है इनके बहुत खास मित्र हैं चंद्रबाबू नायडू के, और प्लस आंध्र प्रदेश से भी आते हैं, बड़ी अच्छी साफ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं ये। और इंडिया गठबंधन ने यानी कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव, शरद पवार, ममता बनर्जी की तरफ से ये नामित हुए हैं। अभी इन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया है दोनों लोगों ने। अब आगामी 10 सितंबर को ये पता चलेगा कि हमारे देश का अगला उपराष्ट्रपति, डिप्टी प्रेसिडेंट कौन होता है। लेकिन मानना पड़ेगा यहाँ पर एनडीए को कि एनडीए में थोड़ा घमासान है और चंद्रबाबू नायडू की थोड़ी नाराजगी है पीएम मोदी से, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने स्पष्ट तौर से कह दिया है एनडीए को कि सीपी राधाकृष्णन को अगर मैं वोट देता हूं, अगर हमारी पार्टी देती है, तो यहां पर मामला फंस जाएगा बी सुदर्शन रेड्डी को लेकर। अब बी सुदर्शन रेड्डी को अगर हम वोट नहीं देते हैं तो आंध्र प्रदेश में हमारी पार्टी का जनाधार कम हो जाएगा। राज्यसभा में चंद्रबाबू नायडू के 2 सदस्य हैं और लोकसभा में 16 हैं, कुल मिला के 18 होते हैं। और इस समय चंद्रबाबू नायडू बड़े पेशोपेश में है, बड़ी मुश्किल हालात में है, समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या किया जाए, आखिर किस पाले में गेंद डाली जाए और किस पाले में गेंद ना डाली जाए। ये तो चंद्रबाबू नायडू जाने या उनकी पार्टी जाने। लेकिन हाँ, एक बात बिल्कुल साफ है, अब बिल्कुल एकदम क्लियर है कि चंद्रबाबू नायडू मोदी से खफा तो है। उधर स्टालिन को लेकर मामला फंस गया, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन आते हैं तमिलनाडु से और स्टालिन वहां के मुख्यमंत्री हैं और स्टालिन इस समय इंडिया गठबंधन यानी कि राहुल गांधी के साथ हैं। तो थोड़ा पेशोपेश है। राजनीति में देखिए कोई किसी का मित्र या कोई किसी का शत्रु नहीं होता, सब सिर्फ अपने मकसद को साधने के लिए काम करते हैं। अब यहाँ पे मसला यह है कि क्या चंद्रबाबू नायडू सीपी राधाकृष्णन को वोट देते हैं और अपने मित्र को दरकिनार करते हैं, क्या स्टालिन सीपी राधाकृष्णन को वोट देते हैं और अपनी छवि को तमिलनाडु में और ऊंचा बनाना चाहते हैं,
और क्या सभी पार्टियां अपनी अपनी पार्टी की ओर देखती हैं? क्या एनडीए का जो गठबंधन है वो एनडीए के साथ है? क्या इंडिया का गठबंधन इंडिया के साथ है? ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन हाल फिलहाल राजनीति की बाजार का चर्चा जो है बिल्कुल गर्म है। आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है, गेंद किसी के पाले में जा सकती है और कोई भी किसी और कब चला जाए ये कोई कह नहीं सकता। ऊंट किस करवट बदले और किस करवट बैठे, राजनीति में कोई कह नहीं सकता। तो जारी रहिए, मेरी वीडियो लगातार आती रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार।